हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि आरएम और जेहो फॉरेन जा चुके हैं और ताह्युन जोंगकुक को बहुत ज़्यादा लाइक करने लगा है। लेकिन उसे भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो जोंगकुक को इतना ज़्यादा लाइक करने लगा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ गाइस, पता है कि इस पार्ट को आने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया, लेकिन मैं आपको एश्योर करती हूँ कि ये पार्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। ताह्युन जोंगकुक के प्यार में इतना ज़्यादा खो गया होता है कि उसके सुबह का पहला ख्याल जोंगकुक ही होता है। वो सुबह सुबह उठते ही जोंगकुक के बारे में सोचता है और ताह्युन जोंगकुक को कॉल लगाता है। जोंगकुक स्कूल पहुँच ही चुका होता है और स्कूल में पहुंचकर वो ताह्युन का कॉल रिसीव करता है और वो हेलो कहने ही वाला होता है कि जोंगकुक का फ़ोन डेड हो जाता है और ताह्युन हेलो हेलो करता ही रह जाता है। और जोंगकुक देखता है और कहने लगता है, ये फ़ोन भी ना फिर से डेड हो गया, पता नहीं मैं इस फ़ोन को कब रिप्लेस कर सकूँगा। इतना कहकर वो अंदर जाता है और जैसे ही जोंगकुक अपना लॉकर खोलता है तो उसे फिर से रेड कार दिखाई देता है। वो बहुत ज़्यादा डर गया होता है। इतने में ही कुछ लड़के जोंगकुक के पीछे से आते हैं और जोंगकुक के फेस को एक कपड़े से बांधकर जोंगकुक को पीछे से उठाकर ले जाते हैं और ले जाकर उसी पुराने स्टेडियम में ले जाते हैं। पुराने स्टेडियम में ले जाने के बाद जब वो लड़के जोंगकुक के फेस पे से वो कपड़ा हटाते हैं, जोंगकुक देखता है कि उन्होंने सुगा का स्कूटर उठा लाया है, जिस पर जोंगकुक सुबह सुबह ही आया होता है। जोंगकुक कहने लगता है, प्लीज उसे कुछ मत करना, वो मेरा नहीं है, वो मेरे फ्रेंड का है, मैंने उसे बोरो किया है, प्लीज उसे कुछ भी मत करना, तुम्हें जो भी करना है तुम मुझे कर सकते हो, वो स्कूटर को कुछ भी मत करना। उसके बाद ही कुछ लड़के उस स्कूटर को जोर जोर से एक हॉकी स्टिक से पीटने लगते हैं और कहने लगते हैं, इस कबाड़ को तुम इतना प्यार करते हो और इस कबाड़ को तुम स्कूटर कहते हो, मुझे तो हंसी आ रही है। ये कहकर कुछ लड़के उसे बैट से और हॉकी स्टिक से बहुत ज़्यादा मारने लगते हैं। इतना मारने के बाद वो स्कूटर पूरी तरह से टूट जाता है। इसके देखने के बाद जोंगकुक भी बहुत ज़्यादा रोने लगता है और नीचे बैठ जाता है और रोते रोते कहने लगता है, तुम लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उसके बाद ही वो लड़के बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं और एक लड़का जोंगकुक के कॉलर को पकड़ता है और कहने लगता है, तुम्हारे वजह से ही आरएम ने उस दिन हमें बहुत ज़्यादा डांटा था और तुम्हारे वजह से ही ताह्युन मुझे पूल में डुबा रहा था मारने के लिए, और तुम चाहते हो कि हम तुम्हें ऐसे ही छोड़ दें। नहीं। तो जोंगकुक कहने लगता है, मुझे पता है ये रेड कार्ड भी मुझे ताह्युन ने नहीं दिया होगा, ये सब तुम्हारा ही काम है ना। उसके बाद ही वो लड़के कहने लगते हैं, हाँ तुमने सही समझा, ताह्युन ने ये रेड कार्ड इस बार तुम्हें नहीं दिया है, पर हम चाहते थे कि तुम भी समझो कि हमें कैसा फील होता है, इसीलिए ये रेड कार्ड हमने ही तुम्हें दिया है। और ये कहकर जोंगकुक को बहुत ज़्यादा मारने लगते हैं। सारे लड़के वहाँ पर देखते रहते हैं, लेकिन कोई भी जोंगकुक को बचाने की हिम्मत नहीं करता। वो लड़के जोंगकुक को बहुत ज़्यादा पीटते हैं, जोंगकुक का खून निकलने लगता है और जोंगकुक नीचे गिर जाता है। लेकिन इतने में भी वो लड़कों का दिल नहीं भरता और वो लोग पेट्रोल लाते हैं और उसका स्कूटर को आग लगा देते हैं। उसके बाद ही जोंगकुक वो सब देख रहा होता है, लेकिन वो उठने के हालत में नहीं होता और नीचे गिरकर बस रो रहा होता है। वहीं पर तभी ताह्युन आ जाता है और देखता है कि जोंगकुक बहुत ज़्यादा घायल है और उसके स्कूटर को भी वो लड़कों ने जला दिया है। ताह्युन दौड़ कर आता है और जोंगकुक को अपनी बाहों में लेकर कहने लगता है, जोंगकुक तुम ठीक तो हो, क्या हुआ तुम्हें। फिर ताह्युन खड़ा होता है और उन लड़कों को बहुत ज़्यादा पंच करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद वो फिर से जोंगकुक के पास लौट आता है और जोंगकुक को अपनी बाहों में उठा लेता है और कहने लगता है, आज के बाद इसके पास कोई भी नहीं आएगा, इसे आँख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इसे रेड कार्ड देने के लिए तुम्हें किसने कहा था। हाँ, इससे रेड कार्ड तो क्या, आज के बाद मैं ये रेड कार्ड बैन करता हूँ। कोई भी किसी को यहाँ पर रेड कार्ड नहीं दे सकता, ना ही कोई किसी को यहाँ पर तंग कर सकता है। इतना कहने के बाद ताह्युन जोंगकुक को लेकर वहाँ से चला जाता है और उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर जोंगकुक को देखते हैं और फिर कहते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, जोंगकुक अभी ठीक है, अगर आप चाहे तो जोंगकुक से मिल सकते हैं। इतना सुनने के बाद ही डॉक्टर को थैंक यू कहता है और जोंगकुक को मिलने के लिए अंदर चला जाता है। जोंगकुक के पास बैठा ही होता है। थोड़ी देर बाद जोंगकुक को होश आता है। ताह्युन देखते ही जोंगकुक को पूछने लगता है, तुम ठीक तो हो, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई। और जोंगकुक रोते हुए ताह्युन को हक कर लेता है और कहने लगता है, उन लोगों ने मेरे दोस्त के स्कूटर को जला दिया ताह्युन, अब मैं क्या करूँ, मैं उसे क्या मुँह दिखाऊँ। इसके बाद ही ताह्युन कहने लगता है, तुम उस बात की चिंता बिल्कुल मत करो, तुम सिर्फ अच्छे से
ठीक हो जाओ और उस बात को मैं संभाल लूँगा। और आज से मैंने रेड कार्ड बंद कर दिया है, यानी कि अब कोई भी किसी को तंग नहीं कर सकता। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है थैंक यू सो मच। मुझे लगा ही था कि एक ना एक दिन तुम समझोगे और ज़रूर ये सब बंद हो जाएगा। ताहिन कहने लगता है सॉरी, मेरे वजह से ही तुम्हें ये सब सहनी पड़ रही है। ये सब तकलीफ जो तुम अभी सह रहे हो वो मेरे लिए ही हो रहा है। जॉन्गकुक कहने लगता है इट्स ओके, अगर तुम्हें ये बात समझ में आ चुकी है तो इससे बड़ी बात और कोई भी नहीं हो सकती और मुझे आशा है कि ये दोबारा और किसी के साथ नहीं होगा और इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं ठीक हो ही जाऊँगा। और ये कहकर जॉन्गकुक उठने लगता है। ताहिन कहने लगता है प्लीज़ तुम लेटे रहो, तुम क्यों उठ रहे हो? तो जॉन्गकुक कहने लगता है नहीं मैं ठीक हूँ, अब मैं घर जा सकता हूँ। और ताहिन कहने लगता है ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और ताहिन जॉन्गकुक को घर छोड़ने जाता है। जॉन्गकुक के मॉम डैड उसे इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। जॉन्गकुक का भाई भाग कर आता है और जॉन्गकुक को सहारा देते हुए जॉन्गकुक को घर के अंदर लेकर चले जाता है। और जॉन्गकुक के मॉम डैड ताहिन को देखकर कहते हैं थैंक यू बेटा, तुमने इतनी ज़्यादा हेल्प की। ताहिन कुछ समझ नहीं पाता क्योंकि उसके वजह से ही वो सब हुआ था और ताहिन गिल्ट में भी था। इसके बाद ही ताहिन सिर्फ अपना सर हिलाता है और जाने लगता है। थोड़ी देर जाते ही उसे याद आता है कि जॉन्गकुक अपना फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था, तो वो पूछने के लिए वो फिर से लौट कर जाता है और पूछने लगता है जॉन्गकुक मुझे तुमसे पूछना था कि तुमने मेरा कॉल क्यों रिसीव नहीं किया था? तो जॉन्गकुक कहने लगता है सॉरी, दरअसल मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है और आज सुबह ही वो डेड हो गया था, इसीलिए ही मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया, ना ही तुम्हारा कॉल रिसीव कर पाया। इसके बाद ताहिन कुछ नहीं कहता और कहने लगता है ठीक है मैं संभाल लूँगा और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह जब जॉन्गकुक नींद से उठता है तो उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ उसे ताहिन की जैसे लगने लगती है। वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो फेस कॉल ऑन होता है और ताहिन ही उसे गुड मॉर्निंग विश कर रहा होता है। वो चौंक जाता है और कहने लगता है ये फ़ोन किसका है? और इतने में ही जॉन्गकुक का भाई जो कि वो फ़ोन को पकड़ के बैठा हुआ होता है वो कहने लगता है ये फ़ोन तुम्हारा है। इतने में ही जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है ये फ़ोन मेरा कैसे हो सकता है? पता है तुम्हें इस फ़ोन की कीमत क्या हो सकती है और ये कितना कीमती फ़ोन हो सकता है? इतना महंगा फ़ोन मेरा कैसे हो सकता है? तभी जॉन्गकुक का भाई हंसते हुए कहने लगता है हाँ, मेरे जीजू ने गिफ्ट किया है तुम्हें। जॉन्गकुक को कुछ समझ में नहीं आता और जॉन्गकुक कहने लगता है कौन है, कैसे जीजू, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तभी वीडियो कॉल में ताहिन कहने लगता है यहाँ देखो जीजू यहाँ है। जॉन्गकुक फ़ोन में ताहिन को देखता है और कहने लगता है ये सब की क्या ज़रूरत थी, तुमने ये सब क्यों किया? और उसके बाद ही जॉन्गकुक का भाई कहने लगता है सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, ताहिन ने सबके लिए ही फ़ोन गिफ्ट किया है और जाकर बाहर देखो कितना सारा गिफ्ट वहाँ पर रखा हुआ है। ये सब सुनने के बाद जॉन्गकुक कहने लगता है नहीं, मैं ये गिफ्ट सब कुछ नहीं ले सकता, ये बहुत ज़्यादा महंगा है और मैं इतना महंगा गिफ्ट तुमसे नहीं ले सकता। तो इसके बाद ही ताहिन कहने लगता है इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो जॉन्गकुक कहने लगता है मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन इतना महंगा गिफ्ट मैं तुमसे नहीं ले सकता। ताहिन जॉन्गकुक की बात सुनते ही झट से कहने लगता है इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तो जॉन्गकुक कहने लगता है तुमने मेरी बात सुना है या नहीं, तुम सिर्फ अपनी ही कहे जा रहे हो। तो ताहिन कहने लगता है प्लीज़ तुम बाहर जाओ, शांत हो जाओ और देखो मैंने क्या क्या भेजा है तुम्हारे लिए। जॉन्गकुक और भी ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है तुमने और भी कुछ भेजा है मेरे लिए, मुझे और भी कुछ भी देखना बाकी है। और ये सब कहकर जॉन्गकुक अपने बेड से उठकर दौड़कर बाहर जाने लगता है। इतने में ही जॉन्गकुक की मॉम उसके पास आती है और कहने लगती है जॉन्गकुक तुम क्या ये सब देख सकते हो, ये ताहिन ने क्या कुछ नहीं कर दिया है हमारे लिए। और ये सब कहने के बाद जॉन्गकुक और भी ज़्यादा घबरा जाता है और उसके मॉम के साथ बाहर जाने लगता है। जैसे ही जॉन्गकुक बाहर जाता है वो देखने लगता है कि 10 अलग अलग वेराइटीज़ की स्कूटर वहाँ पर खड़ी हुई है और वो देखकर घबरा जाता है और मॉम से पूछने लगता है मॉम ये सब क्या है और किसने ये क्या है, क्या ये ताहिन ने यहाँ पर खड़ी कर रखी है? तो उसके मॉम कहने लगती है हाँ, सुबह सुबह जिन और जिमिन आए थे और कहने लगे कि ये सब ताहिन ने भेजा है, क्योंकि ताहिन को याद ही नहीं था कि तुम्हारे फ्रेंड सुगा का स्कूटर किस मॉडल का था, इसीलिए उसने 10 अलग अलग मॉडल्स की स्कूटर भेज दिया है। ये सब देखने के बाद जॉन्गकुक कुछ समझ नहीं पाता और कहने लगता है मैं क्या करूँ इस लड़के का, मुझे अभी इससे मिलना होगा। और ये कहकर जॉन्गकुक ताहिन को कॉल करता है और कहने लगता है मुझे अभी मिलो और एक एड्रेस सेंड करता है। उस एड्रेस पे दोनों पहुँचते हैं और फिर जॉन्गकुक कहने लगता है तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम मुझे सचमुच प्यार
प्यार करते हो तो तुम जितना भी चेंज हो चुके हो वही मेरे लिए काफ़ी है। तुम जितना भी मुझे प्यार करते हो वही मेरे लिए काफ़ी है। तुम्हें मुझे ये सब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ही ताहिन कहने लगता है, मुझे पता है कि तुम्हें ये सब नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमेशा तुम खुश रहो और मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। और रही स्कूटर की बात, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे दोस्त का स्कूटर मेरे वजह से ही खराब हुआ है और मुझे पता नहीं था कि वो कौन से मॉडल का था, इसीलिए मैंने वो सारी स्कूटर तुम्हें सेंड कर दिया है। अब तुम जो चाहो वो तुम्हारे फ्रेंड को दे सकते हो। ये सब सुनने के बाद जोंगकुक कहने लगता है, तुम हर बात को इतना बड़ा क्यों बना देते हो, हर चीज़ तुम्हारे लिए इतनी बड़ी ही क्यों होनी चाहिए। उसके बाद ही ताहिन हंसते हुए कहने लगता है, क्योंकि तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ, मैं किम ताह्यून हूँ और मेरे लिए सब कुछ बड़ा ही होना चाहिए। तो उसके बाद ही जोंगकुक स्माइल करने लगता है और कहने लगता है, हाँ हाँ मेरे बुद्धू किम ताह्यून। और उसके बाद ही ताह्यून कहने लगता है, मुझे बुद्धू मत कहो, मैं अच्छा हूँ और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, तुम्हें नहीं लगता मैं स्मार्ट हूँ। जोंगकुक ये सब सुनकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। जैसे ही जोंगकुक बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है, ताह्यून को और थोड़ा सा गुस्सा आता है और ताह्यून क्या करेगा ये समझ में नहीं आता और फिर ताह्यून जोंगकुक को किस कर लेता है। ताह्यून के किस करते ही जोंगकुक की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और जोंगकुक का गाल लाल हो जाता है। जोंगकुक क्या करेगा वो उसे समझ में नहीं आता। जोंगकुक कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन जोंगकुक को बहुत खुशी महसूस हो रही होती है। अंदर से उसको बहुत ज़्यादा खुश लग रहा होता है, इसीलिए वो ताह्यून को पुश भी नहीं करता और ताह्यून को पीछे से बहुत ज़्यादा ज़ोर से हक कर लेता है और हक कर कर दोनों ही बहुत ज़्यादा किस करने लगते हैं। थोड़ी देर किस करने के बाद ही ताह्यून जोंगकुक के आंखों में देखने लगता है और कहने लगता है, आज से मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मेरी वजह से तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा और हमेशा तुम्हें सेफ रखने की कोशिश करूँगा और खुश रखने की कोशिश करूँगा। मैं हमेशा ट्राई करूँगा कि तुम्हारे होठों पर ये मुस्कुराहट बनी रहे और तुम्हारी लिप्स ऐसे ही पिंक होकर मेरे लिए हमेशा ही ब्लश करते रहे। और ये सब सुनने के बाद जोंगकुक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पिघल चुका था। जोंगकुक को समझ नहीं आ रहा था कि ताह्यून इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है उसके लिए और ये चेंज उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। जोंगकुक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो फिर से ताह्यून को किस कर लेता है और फिर थोड़ा सा ही किस कर कर पीछे हट जाता है। उसके बाद थोड़ी देर तक ताह्यून जोंगकुक के आंखों में देखता है और फिर जोंगकुक को अपने पास जोर से खींच कर लाता है और एक पैशनेटली किस करने लगता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा किस करने लगते हैं कि तभी बारिश हो जाता है और फिर भी वो लोग किस करते ही रहते हैं। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट पर बताना ना भूलिएगा। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।